अध्याय 6 योग। श्री भगवान बोले, जो पुरुष कर्मफल का सहारा ना लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है। केवल अग्नि में आहुति दिए जाने वाले कर्मों का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल शरीर संबंधित क्रिया कर्मों का त्याग करने वाला योगी नहीं है। हे पांडव, जिसको पंडित लोग सन्यास कहते हैं उसी को तुम योग जानो, क्योंकि जो फल की इच्छा तथा विषय भोग की इच्छा का त्याग करने में असमर्थ है वह योगी नहीं होता है। योगारूढ़ धर्मनिष्ठ होने की इच्छा वाले मुनि के लिए कर्म ही साधन कहलाता है। योगारूढ़ धर्मनिष्ठ हो जाने पर उस पुरुष में जो सर्व संकल्पों का अभाव है वही मुनि के लिए साधन कहा जाता है। जिस समय ना तो इंद्रियों के विषयों में और ना कर्मों में ही मोहित होता है उस समय समस्त फलों की इच्छा का त्याग करने वाले त्यागी पुरुष को योगारूढ़ कहा जाता है। बिना मोह में पड़े मनुष्य को अपने को सागर के समान संसार से ऊपर उठना चाहिए और अपने को नीचे नहीं गिराना चाहिए, क्योंकि मनुष्य खुद अपना ही मित्र है और खुद अपना ही शत्रु है। जिस जीवात्मा ने मन पर जीत हासिल कर ली है उस जीवात्मा का तो मन खुद ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन को नहीं जीता गया है उसके लिए मन खुद ही शत्रु की तरह व्यवहार करता है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान अपमान में जिसके मन की स्थिति भली भांति शांत रहती है, ऐसी स्वतंत्र जीवात्मा वाला पुरुष एकाग्र बुद्धि का होता है। जिसका अंतःकरण ज्ञान और विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकारों से रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई जागृत हैं तथा जिसके लिए मट्टी पत्थर और सोना एक जैसा है, वह योग में लगा हुआ व्यक्ति योगी कहलाता है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को नियंत्रण में रखने वाला, आशा और संग्रह की इच्छा से रहित योगी को अकेले ही एकांत स्थान में स्थित होकर जीवात्मा को निरंतर समाधि में लगाना चाहिए। किसी शुद्ध साफ भूमि धरती पर जो ना बहुत ऊंची है और ना बहुत नीची है, उसके ऊपर क्रमशः कुछ घास, मृग, हिरन की छाल और वस्त्र बिछाकर अपने लिए आसन को लगाए। फिर उस आसन पर बैठकर मन और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर, गर्दन और सिर को लंबवत एक सीध में रखते हुए स्थिर और निर्भय, बिना डर के अन्य दिशाओं में ना देखते हुए अपनी नाक के अग्रभाग सिरे पर दृष्टि केंद्रित करके मन को संयमित करके ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित और भली भांति शांत अंतःकरण वाले सावधान योगी को मन को नियंत्रित कर मुझ में लगाना चाहिए और मेरे अधीन होकर बैठना चाहिए। इस प्रकार मन को नियंत्रण में किए हुए मन वाला योगी जीवात्मा को निरंतर मुझ ब्रह्म के स्वरूप में लगाते हुए मुझ में रहने वाली परम आनंद की पराकाष्ठा रूपी शांति को प्राप्त करते हैं। हे अर्जुन, वास्तव में यह योग ना तो बहुत खाने वाले के लिए, ना बिल्कुल ना खाने वाले के लिए, ना बहुत सोने के स्वभाव वाले के लिए और ना हमेशा जागते रहने वाले के लिए सिद्ध होता है। समुचित पर्याप्त आहार विहार करने वाले को, समुचित पर्याप्त कर्म करने वाले को
और समुचित पर्याप्त सोने तथा जागने वाले को ही यह दुखों का नाश करने वाला योग सिद्ध होता है। जब मन संपूर्ण तरह से संयमित होकर अचल भाव से आत्मा में स्थित होता है, तब संपूर्ण कामनाओं की इच्छा से रहित व्यक्ति युक्त पुरुष कहे जाते हैं। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक कंपन नहीं करता है, उसी तरह से योग में स्थित संयमी योगी होता है। जिस अवस्था में योग के अभ्यास द्वारा योगी का संयमित मन विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में योगी आत्मा के द्वारा आत्मा का दर्शन करते हुए आत्मा में ही संतुष्ट हो जाता है, जिस अवस्था में योगी केवल बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य आनंद का अनुभव करता है, जिस अवस्था में योगी स्थित होकर खुद में चंचल नहीं होता है, जिस लाभ आत्म संतुष्टि को प्राप्त कर उससे अधिक दूसरा कुछ भी बेहतर नहीं मानता है, जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता है, उस अवस्था को दुख रूप संसार से मुक्ति के योग के समान मानना चाहिए। धैर्य को धारण करते हुए चित्त मन के संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति नियंत्रित करके यह योग करना चाहिए। धीरे धीरे अभ्यास करते हुए तथा धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के अलावा किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। यह चंचल और स्थिर न रहने वाला मन जिस जिस विषय की तरफ भागता है, इस मन को उन सभी विषयों से संयमित करके आत्मा में ही स्थिर होना चाहिए, क्योंकि जिसका मन रजोगुण और राग द्वेष आदि से रहित है, ऐसे योगी को ही आत्म अनुभव के रूप में उत्तम आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप रहित योगी निरंतर मन को योग से नियंत्रित करके यकायक ही पर ब्रह्म की प्राप्ति रूपी अनंत आनंद का अनुभव करता है। सबको संभाव समान भावना से देखने वाला योगी जीवात्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को जीवात्मा में स्थित देखता है। जो संपूर्ण भूतों जीवित और अजीवित प्राणियों में मुझे और मुझको सभी भूतों में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता हूँ और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता है। जो पुरुष एकाकी भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित होकर मेरी पूजा करता है, वह योगी सभी अवस्थाओं में रहकर भी मेरा ही हिस्सा बनकर मेरे में ही स्थित रहता है। हे अर्जुन, जो योगी सभी भूतों को अपने जैसा ही समझकर एक समान दृष्टिकोण देखता है और सुख अथवा दुख को भी सभी में समान देखता है, वह योगी मेरे मत के अनुसार श्रेष्ठ है। अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समान भाव से कहा है, मन के चंचल होने से मैं इसके स्थायित्व को नहीं देखता हूँ, क्योंकि हे कृष्ण, यह मन बड़ा चंचल है, बुद्धि शरीर और इंद्रियों को मत देने वाला है, दृढ़ और बलवान है, अतः इसका वश में करना मैं वायु को वश में करने के समान अत्यधिक कठिन मानता हूँ। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र, यह अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वश में हो जाता है। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष द्वारा योग को प्राप्त करना असंभव है।
किंतु वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधना से उसका प्राप्त होना सहज है, यह मेरा नहीं है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल से योग से विचलित हो गया है, ऐसे साधक योग की सिद्धि को प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है? हे महाबाहो, क्या वह भगवान की प्राप्ति के मार्ग में विक्षिप्त और आश्रय रहित तथा कर्मयोग व ज्ञान योग दोनों से भ्रष्ट हुआ पुरुष छिन्न भिन्न बादल के समान नष्ट नहीं हो जाता है? हे कृष्ण, मेरे संशय को पूरी तरह से दूर करने में आप ही योग्य हैं। आपके अलावा कोई दूसरा इस संदेह को दूर करने वाला मिलना संभव नहीं है। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, उस पुरुष का ना तो इस लोक में नाश होता है और ना परलोक में ही, क्योंकि हे तात, शुभ अनुष्ठान कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता है। योग से भ्रष्ट होने वाला पुरुष पुण्यवान लोगों को प्राप्त होने वाले लोक में जाता है, वहां अनेक वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले समृद्ध मनुष्य के घर जन्म लेता है, अथवा उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। निसंदेह इस प्रकार का जन्म इस लोक में अत्यंत दुर्लभ है। हे कुरुनंदन, वहां वह अपने पिछले जन्म में एकत्र हुए पूर्ण कर्मों से प्राप्त संस्कारों को फिर से प्राप्त कर लेता है और उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा को प्राप्त करने की सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर कोशिश करता है। निश्चित ही पूर्व अभ्यास के कारण किसी बाधा के आने पर भी वह मोक्ष के रास्ते के लिए आकर्षित हो जाते हैं और योग के विषय में थोड़ी सी भी जिज्ञासा पैदा होने पर वेदों में बताए गए कर्म मार्ग का उल्लंघन कर जाते हैं। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से इस जन्म में सिद्ध होकर सभी पापों से रहित होने के बाद परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। योगी तो तपस्वी से भी श्रेष्ठ है, शास्त्रों को जानने वाले से भी श्रेष्ठ है और सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। इसलिए हे अर्जुन, तुम योगी बनो। मेरे मत के अनुसार संपूर्ण योगियों में वह योगी सर्वश्रेष्ठ है जो श्रद्धावान होकर मुझ में लगा हुआ अंतरात्मा से मेरा ही निरंतर स्मरण करता रहता है।